गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार बजाते खुद भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। सियासी मकासद के हसूल के लिए जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़काकर इस तरह के फैसले करना बदकिस्मती और अफसोसनाक है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इयादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आए। मोदी सरकार खित्ते में जंग छेड़ने के लिए तैयार, पाकिस्तान पर 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात सामने आ गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसाद के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो कि खित्ते और दुनिया में तबाह कुन नताइज का बाइस होगा। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार भारतीय मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत। जंग से होने वाले तबाह कुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। India as state is involved in undertaking cross-border terrorism inside Pakistan. 25 April, on 25th April, 4 days ago, Indian trained, is a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. इसके पास से एक आईडी करीबन 2.5 kg की बरामद हुई, 2 मोबाइल फोन्स थे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड 70,000 रुपीस कैश। उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ। पाकिस्तान में मोदी सरकार की मुदाखलत रंगे हाथों बेनकाब। भारतीय दहशतगर्द अब्दुल मजीद गिरफ्तार, कार्रवाई के लिए भारत से 10 लाख रुपए मिले। हिंदुस्तानी फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस निकले। पहलगाम हमले को 7 दिन गुजर गए, इंडिया सबूत देने में नाकाम। पाक फौज ने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए, बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद। ऑडियो कॉल भी पेश, भारतीय हैंडलर्स की व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई। फ़ोन कॉल दहशतगर्दी के लिए माली मावनत का सबूत। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशेरा से मेजर संदीप का बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी का एतराफ़। कहा पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करो ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। मेजर संदीप ऑफ द इंडियन आर्मी ने दहशतगर्द मजीद को हायर किया। तो जस्ट लिसन टू दिस ऑडियो कॉल। बात आप एकदम दुरुस्त बात बोल रहे हैं, बट हम बच्चे तो हम लोग भी नहीं है और पहला काम हो भी नहीं रहा है, ठीक है ना। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। 10,000 रुपए यहाँ के मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है कि कितने अमाउंट को डालने से ISI या आपके यहाँ की एजेंसी या आपकी साइबर विंग हो गई, ठीक है ना, या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गई आपकी, वो उस चीज को मद्देनजर नहीं। DGISPR की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम और हसास मौजू पर आलमी सतह पर तबसरे। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मजबूत सबूत न देना एक और सवालिया निशान। हिंदुस्तानी अवाम में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी हुकूमत अपने ही अवाम की सख्त तनकीद का शिकार। पहलगाम हमले के सबूत क्यों नहीं दिए? भारतीय शहरियों का सवाल, जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई। अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। एक्स पर तबसरा। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं भारत से हुआ। भारतीय हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने भांडा फोड़ दिया। सच्चाई सामने लाने पर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार गिरफ्तार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार बुरी तरह तिलमिलाहट का शिकार। सड़कों पर पाकिस्तानी परचम चुपका दिए, अवाम के हाथों बेहुरमती कराने की कोशिश नाकाम। शहरियों का ऊपर से गुजरने से इनकार, कौमी परचम हटा दिए। पाक भारत तनाज़ात के पेश नज़र एक अहम कदम। अमरीका का दोनों फरीकैन को कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं वाशिंगटन इंतजामिया दोनों ममालिक के साथ राब्ते में है और अमरीकी वज़ीर खारजा जल्द ही दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा से बात करेंगे। मकसद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचना और इलाके में अमन की फ़िज़ा कायम रखना है। अमन के लिए इंसाफ और गैर जानिबदारी नागुज़ीर। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा।
वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से राबता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है, किसी भी मुहिम जोई का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तानी अनासिर से जोड़ने की साजिशों को मुस्तरद करते हैं। जंग में पहल नहीं करेंगे, कुछ हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सेनेट में ब्रीफिंग। कहा, चीन और तुर्की को भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह कर दिया। कुछ दोस्त ममालिक खुद हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। सिफारतकारी के फरीज़े निभा रहे हैं। कौमी सलामती पर हम सब एक हैं। भारत ओछे हटकंडों से बाज न आया। दुश्मन को फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। जासूसी की कोशिश भी नाकाम। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। पहला क्वाडकॉप्टर आज़ाद कश्मीर के इलाके भंबर और दूसरा सतवाल सेक्टर में गिराया गया। वाकयात पाक फौज की मुस्तादी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत करार। मोदी की फौज ने सफाकियत को भी मात दे दी। अपने ही फौजियों के खून से हाथ रंगने लगी। BSF 185 विंग और 56 लाइन इन्फेंट्री के जवान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। 5 सिख जवानों को खालिस्तानी कहकर कत्ल कर दिया गया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने कश्मीरी अवाम का जीना दोभर कर दिया। मोदी सरकार के हाथों कश्मीरियों के घरों की मिसमारी पर अवामी रद्द-ए-अमल। कश्मीरियों के जबरी इनखला और घरों की मिसमारी पर पूरे कश्मीर में एहतजाज। कश्मीरी मीडिया का कहना है कि हिंदुत्व के पैरोकार भारतीय फौज का मकसद अवाम में खौफ व हिरास पैदा करना है। कश्मीरी अवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं। अब तक 15 से ज़ायद कश्मीरियों के घर मिसमार किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार का कत्ले-आम का मंसूबा पकड़ा गया। मोदी सरकार के मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 40,000 से ज़ायद इंतहा पसंद हिंदुओं को हथियार पहुंचा दिए गए। इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल ये जत्थे विलेज डिफेंस गार्ड की आड़ में पहलगाम का बदला लेने के लिए कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। हिंदू इंतहा पसंदों को दिए गए हथियारों में कलाशनकोव, भारतीय फौज में इस्तेमाल होने वाली राइफल शामिल है। भारतीय जनरल चाय फरोश मोदी के हाथों यरगमाल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और पाक भारत कशीदगी में भारतीय जनरल कठपुतली बन गए। फौज को आगे, खुद को महफूज रखने की एक और मोदी चाल। भारत में फैसले चाय फरोश करते हैं, अंजाम माहिरीन भुगतते हैं। हालात संभले तो क्रेडिट अपना, जंग हुई तो जिम्मेदार जर्नैल। तारीख गवाह है, जंगे सोचने वाले नहीं बोलने वाले छेड़ते हैं। फौज को आगे करके पीछे छुप गया मोदी, यही है बहादुरी। मोदी सरकार शर्मिंदगी के दलदल में धंसने लगी। भारत ने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक पाबंदी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं। जनूबी एशिया पर जंग के बादल मंडलाने लगे। भारत की जारहाना सोच, पहलगाम जैसे वाक़यात खित्ते का अमन खतरे में, लेकिन पाकिस्तान खामोश नहीं रहा। भरपूर सिफारती महाज पर भारत की साजिशों को बेनकाब किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में मजबूत आवाज़ बुलंद करके आलमी ज़मीर को झंझोड़ा, लेकिन दुश्मन बाज नहीं आ रहा। क्या भारत वाकई जनूबी एशिया के अमन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? GTV की खुसूसी ट्रांसमिशन, भारत अमन का दुश्मन, तज्जियाकारों और सियासतदानों के साथ डिस्कशन। अब भारतीय अज़ाइम का पर्दाफाश, हक़ाइक़ का पर्दा चाक कर दिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलविस निकला। नोश की धमाके का अहम मुल्जिम फरीद बलोच गिरफ्तार। मुल्जिम का भारतीय एजेंट से धमाके के अलावा दीगर टास्क मिलने का इंकशाफ। रॉ के एजेंट से अफगानिस्तान में मुलाकात करके हिदायत और रकम लेते थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS ने मनसूबाबंदी की। गिरफ्तार दहशतगर्द के इंकशाफात। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक।
वज़ीर आज़म की गैर मुल्की कंपनियों को IT में सरमायाकारी की दावत। डिजिटल फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 2 दिहाइयों की निस्बत आज की डिजिटल दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तानी नौजवान आज दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। गैर मुतज़लज़ल और अनथक काविशों से पाकिस्तान IT के शोबे में दुनिया की सफ में खड़ा होगा। मेहनतकश मुल्क के माथे का झूमर। तरक्याती मंसूबों में सबसे बड़ा हाथ मेहनतकशों का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज मेरा देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। 12.5 लाख खानदानों को राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड में माहाना 3,000 रुपये मिलेंगे। मजदूरी की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये यकीनी बनाई जा रही है। कराची की सड़कें फिर इंसानी खून से रंगीन। भैंस कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा। घास से लदे ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मरने वालों की शनाख्त मुनीब और शयान के नाम से हुई। जख्मी दाऊद जिन्ना अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। मुल्तान में अफसोसनाक हादसा। वैन में आग भड़क उठी। 4 नौजवान झुलसकर जाँ बहक, 1 नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग लगने के बाद वैन नहर में जा गिरी थी। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज। फिजा में लब्बैक की सदाएं। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा से परवाजें मदीना पहुंच गईं। कराची से पहली फ्लाइट 350 आजमीन को लेकर रवाना। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात में लिबरल पार्टी ने मैदान मार लिया। अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा झटका। ट्रंप की पॉलिसीज के सख्त मुखालिफ मार्क कार्नी मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे। कामयाबी के बाद पहले खिताब में मार्क कार्नी ने कहा कि अमरीका हमारी ज़मीन, वसाइल, पानी और वतन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तानी निसाद इकरा खालिद रिकॉर्ड 4थी बार रुकने पार्लिमान मुंतखब। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहरियों का बुरा हाल। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शिद्दत 45 तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी शदीद गर्मी। खैरपुर में पारा 48 पर पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी सूरज के मिजाज गर्म। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर आज से बारिशें मुतवक्के। तेज़ हवाएं और जक्खड़ भी चलेंगे। और PSL सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। मुल्तान सुल्तान्स को एक और बदतरीन शिकस्त का सामना। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 89 रन बनाए थे। सुल्तान्स को 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ग्लैडिएटर्स ने हदफ बगैर किसी नुकसान के 7वें ओवर में पूरा कर लिया। फिन एलन ने 45, सऊद शकील ने 42 रन बनाए।